मैं गौतम डोंगरे, नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल डिसीज ऑर्गेनाइजेशन नेस्को का सेक्रेटरी और बोर्ड मेंबर ग्लोबल अलायंस ऑफ सिकल सेल डिसीज ऑर्गेनाइजेशन गेस्ट सीडीओ। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज विषय है सिकल सेल और चूंकि 19 जून जागतिक सिकल सेल दिवस है, इस अवसर पर सिकल सेल का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सिकल सेल जो डिसीज है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, अनुवांशिक है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में हजारों वर्षों से पनप रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, अमूमन विश्व के कई कंट्रीज में सिकल सेल डिसीज काफी तेजी से फैल रहा है। तो दोस्तों, सिकल सेल डिसीज एक अनुवांशिक बीमारी है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के 14 बड़े स्टेट्स में यह बीमारी पूरी तरह से फैली हुई है। वैसे तो तकरीबन भारत के हर स्टेट में कहीं ना कहीं पाई ही जाती है, लेकिन 14 ऐसे बड़े स्टेट्स है जिसमें यह बीमारी पूरी तरह से ग्रसित है। दोस्तों, 1,80,00,000 सिकल सेल ट्रेट है। ट्रेट यानी वाहक, जो कि सिकल सेल डिसीज को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेकर जा रहे हैं। और तकरीबन 14 लाख से ऊपर सिकल सेल पेशेंट हैं जो कि अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। सिकल सेल ये जो बीमारी है ये ब्लड ब्लड सेल की बीमारी है। इसमें ब्लड का जो आरबीसीज होता है वो राउंड ना होते हुए सिकल हो जाता है, जिसकी वजह से बचपन से ही उसे पीड़ाएं होती है, दर्द होती है, असहनीय दर्द होता है, तकलीफ होती है और ब्लड की भी कमी हो जाती है। बार बार उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। मैं इसीलिए भी अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मेरे दो बच्चे इस बीमारी से ग्रसित है। एक 18 साल का है और बिटिया मेरी 13 साल की है। तो मैं 18 साल से रोज इस डिसीज के साथ जीता हूँ। क्योंकि मैं खुद भी एक वाहक हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बीमारी बहुत खराब है। नए बर्थ को रोकने के लिए न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, नए बर्थ को रोकने के लिए प्रीनेटल स्क्रीनिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी गर्भवती स्त्रियों का पहले ही ट्राइमेस्टर में सिकल सेल टेस्ट हो जाना चाहिए है। अगर गर्भवती माता का पहले ही समय में टेस्ट हो जाए। इसके अलावा अगर बहुत अच्छा हो कि हर व्यक्ति अपना एक बार जीनोटाइप टेस्ट कर ले, उससे पता चल जाएगा कि उसके ब्लड में थैलेसीमिया, सिकल सेल या और कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। इससे वो आने वाली पीढ़ी को, अपने खुद की आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर सकता है। तो ये बहुत ही छोटा-सा, बहुत ही आसान काम है। अगर हर व्यक्ति भारत का जागृत हो जाए और खुद होकर के, जैसे आज कोविड में हम लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं खुद होकर के, ऐसे ही अगर हम सिकल सेल या अन्य बीमारियों के लिए पहले ही अपना जेनेटिक ब्लड टेस्ट कर ले, जीनोटाइप, तो बहुत ही आसान हो जाएगा भारत देश में ये बर्डन रोकने के लिए। दोस्तों, जिन्होंने सिकल सेल टेस्ट नहीं कराया है, ऐसी जो कॉमन फैमिलीज है, ऐसे कॉमन लोग हैं जिन्हें बहुत समय से हाथ-पाँव में दर्द हो रहा है, बहुत समय से पीलिया की बीमारी है, बहुत समय से एनीमिक है, ऐसे सारे लोगों ने लाइफ में अपना सिकल सेल टेस्ट अवश्य करा लेना चाहिए। क्योंकि सिकल सेल डिसीज के सिम्पटम्स ही है कि बचपन से ही, राइट फ्रॉम स्टार्ट, हाथ-पाँव में दर्द शुरू हो जाता है, कमर दर्द शुरू हो जाता है, पीठ दर्द शुरू हो जाती है, बार-बार जोड़ों में, जॉइंट्स में पेन होता है, सूज जाते हैं। अगर ऐसे आप कहीं पर भी देखें, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि ये सिकल सेल बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि पीलिया, बहुत सारे लोगों के चेहरे पीले दिखेंगे, आँखों में पीलापन दिखेगा और हाथ-पैर सफ़ेद दिखेंगे, वीक हो जाएँगे। वो बार-बार कहीं जड़ी-बूटी खा कर के पीलिया का इलाज करते हैं। तो जिन्हें हमेशा हो रहा है, उन्हें भी आप सिकल सेल डिसीज़ सजेस्ट कर सकते हैं, आप टेस्ट करें, क्योंकि उसमें ये बहुत ही कॉमन है। साथ ही किसी का पेट आपको बहुत फूला हुआ दिख रहा है बचपन से ही, बार-बार उसका पेट एकदम
टाइट हो जाता है क्योंकि वहाँ जो स्प्लीन होता है वो कड़क हो जाता है। तो ऐसे भी पेशेंट्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं सिकल सेल डिसीज़ टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा जो एनीमिक होते हैं, बार-बार उन्हें ब्लड लग रहा है और कुछ बीमारी दिख नहीं रही लेकिन ब्लड की बार-बार कमी हो जा रही है, तो ऐसे भी पेशेंट्स को आप सिकल सेल डिसीज़ टेस्ट करा सकते हैं। आप अपने आस-पास देखते होंगे काफ़ी वर्षों से लोग इस तरह की कुछ चीज़ों से पीड़ित हैं और वहाँ के डॉक्टर्स अगर अनजान हैं, तो आप जो यहाँ सुन रहे हैं, वो ज़रूर आप सजेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। इसके अलावा जब इनको क्राइसिस आता है, पेन क्राइसिस जब बॉडी में इनके सेल्स अटक जाते हैं वेन्स में और एक जगह जमा हो जाते हैं, अवरोध हो जाता है ब्लड का फ्लो होना, तो क्राइसिस में आते हैं जिसे पेन क्राइसिस होता है। ऐसे समय में ये काफ़ी तड़पते हैं, अनबियरेबल पेन होता है, असहनीय पेन होता है। इन्हें तब तुरंत हॉस्पिटलाइज़ करना और अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि छोटे-छोटे पेन क्राइसिस से डैमेज होते हैं बहुत सारे इश्यूज़ और ऑर्गन्स और इन्हें जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकता है वो है ब्रेन स्ट्रोक, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशन और इसके साथ ही निमोनिया। ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जिससे इनकी सडन डेथ हो जाती है। बहुत सारे लोगों में टाइमली सिम्पटम्स नहीं आते, कुछ लोगों में 2 साल, 5 साल के बाद आते हैं। तो ऐसे लोगों का भी हम बाद में टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरफ आप अवश्य ध्यान दें जो आपके परिसर में इस तरह के कोई सर्वाइव कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर आप सजेस्ट करें और इसमें कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई कम्युनिटी बेस्ड डिसीज़ नहीं है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन डिसीज़ ये किसी को भी हो सकता है।